guys, how are you all? I hope you all are doing good. Okay, so let's talk about today's video. I'm going to discuss about structure of paramecium. अब आपने सबसे पहले ये जो paramecium वर्ड है वो क्लास 9th एंड क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप बीएससी करते हो पीसीबी से तो आप इसकी डिटेल्ड स्टडी करोगे। उसमें ये जो पैरामीशियम होता है ना, ये जो पैरामीशियम है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी पेपर फर्स्ट लोअर नॉन कॉर्डेटा का टॉपिक है, जिसमें आपको इसके साथ साथ मोनोसाइटिस एंड यूग्लिना का भी स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने जान लिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि एक्चुअल में ये पैरामीशियम होता क्या है, व्हाट इज पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम है ये एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है, ये एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ इसके मीनिंग में ही आंसर है। प्रोटोजोआ मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्रिमिटिव थे। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल, मतलब प्रिमिटिव एनिमल। तो ये एक तरीके का प्रिमिटिव एनिमल है। एक्चुअल में ये एक तरीके की एल्गी होती है। यस, जो प्रोटोजोआ है जिसको हम पैरामीशियम बोल रहे हैं, ये जो पैरामीशियम है ये एक तरीके की एल्गी होती है, और ये एक ऐसी एल्गी है जो कि ना ही ग्रीन कलर की होती है ना ही रेड होती है। ये बिल्कुल कलरलेस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लिपर एनिमल क्यूल। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये हमारा पैरामीशियम ही है। तो ये जो पैरामीशियम होता है इसकी बॉडी में हमेशा हमको दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। चाहे वो कोई भी टाइप का पैरामीशियम हो, सबकी बॉडी में दो टाइप के न्यूक्लियस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द मैक्रो, सेकेंड वन इज द माइक्रो न्यूक्लियस, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। पैरामीशियम एक ऐसी एल्गी है जो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म जो है वो शो करती है। अगर हम बात करें कि इनकी कितनी नोन स्पीसीज होती हैं, कितनी स्पीसीज पैरामीशियम की पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे टोटल 10 नोन स्पीसीज होती हैं पैरामीशियम की, जो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, जो कि डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज की, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की होती हैं। बट अगर बात करें उनमें से सबसे कॉमन और सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज की, तो वो हमारी होती है पैरामीशियम कॉर्डेटम की। ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे कॉमन स्पीसीज होती है जो इंडिया में मिलती है। अब अगर हम इसकी बॉडी देखें, अब अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें कि ये देखने में कैसा क्या होता है, तो इसकी बॉडी की सबसे आउटर स्ट्रक्चर को देखें। इसकी बॉडी में सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हेयर लाइक सीलियाज होते हैं। ये जो आप इस इमेज में देख रहे हो, ये जो बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है सीलिया। ये ऑलमोस्ट इसकी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली ही प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसकी बॉडी में ये सीलियाज प्रेजेंट क्यों होते हैं, वो भी पूरी बॉडी में। तो सीलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में। इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं सीलिया यही हेल्प करते हैं इसको। और दूसरा इसका रोल होता है फूड गेन का। सीलिया जो होती है वो फूड गेन में भी हेल्प करती है। जब पैरामीशियम को खाना खाना होता है या फिर जब इसको फूड गेन करना होता है, तो सीलिया जो होती हैं वो आसपास और उस फूड के आसपास फैल जाती हैं, और फिर उस फूड को इसकी ओरल ग्रोव में, ये जो पार्ट है पूरा इसे कहा जाता है ओरल ग्रोव और ओरल एपरेटस, इसके अंदर फूड पार्टिकल्स को पुश करती हैं और जिससे वो फूड जो है अंदर पहुंच जाता है। तो इससे ये जो वर्क है ये वर्क सीलिया का है। अब बात करेंगे सबसे आउटर मोस्ट लेयर की। ये जो पतली पतली सी आप कवरिंग दिख रहे हो जो इसकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, इसे कहा जाता है पेलिकल। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसको ये जो होती है वो एक्सटर्नल एनवेलप बोल सकते हैं इसको। ये एक्सटर्नल एनवेलप होती है और आउटर लेयर होती है। अब बात ये आती है कि पैरामीशियम के अंदर पेलिकल जो है प्रेजेंट क्यों होती है, ऐसा क्या है पेलिकल में जो पैरामीशियम में प्रेजेंट है। तो ये जो पैरामीशियम में पेलिकल प्रेजेंट होती है ये उसको एक डेफिनेट शेप देती है, और उसकी जो सेल कंटेंट है, उसके अंदर जितने भी सेल कंटेंट है, ये सब जो भी कुछ है ऑर्गेनिज हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। बाहर जो इन्वायरमेंट चलता है उसके अगेंस्ट ये उसको प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पेलिकल का काम है कि पैरामीशियम को एक डेफिनेट शेप में रखना,
और दूसरा काम इसका होता है कि जब पैरामीशियम फूड गेन करता है तो वो अपना शेप चेंज करता है। तो ये जो होती है इसका दूसरा नेचर ये है कि इलास्टिक। पेरिकल जो होती है वो इलास्टिक नेचर की होती है। ये पैरामीशियम को हेल्प करती है अपने शेप को चेंज करने में। इसी वजह से पैरामीशियम जो है वो ईजिली अपना शेप जो है वो चेंज कर पाता है। उसके बाद में ये सबसे इनर लेयर है ये आती है, जो कि इसमें जो डैश 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 करके पूरी बॉडी में इसके प्रेजेंट है। ये आप देख रहे हो कि डैश डैश करके ये ऑलमोस्ट पूरी ही बॉडी में पैरामीशियम के प्रेजेंट है। ये जो इसको कहा जाता है ट्राइकोसाइट्स, ये होती हैं ट्राइकोसाइट्स। ट्राइकोसाइट्स जो होती हैं ये इसके एक्टोप्लाज्म के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। एक्टोप्लाज्म में ये ट्राइकोसाइट्स जो हैं पैरामीशियम की ये प्रेजेंट होती हैं। नाउ व्हाट आर ट्राइकोसाइट्स? ट्राइकोसाइट्स जो होती हैं ये ऐसे ही एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट रहती हैं और अभी तक इनका जो फंक्शन है कुछ नोन नहीं है। अभी तक इनका फंक्शन क्या है वो हम नहीं जान पाए हैं, बट फिर भी एक अंदाजे से साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसकी हेल्प से एनिमल जो होता है वो किसी भी चीज़ से, किसी पत्थर से ईजिली जो है उससे अटैच हो पाता है। नाउ अब बात करेंगे इनकी बॉडी में और क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने भी बताया था हम आपको कि इनकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, तो ये है इनकी बॉडी का मिडल स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनकी बॉडी के बीच में हमें मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जो मोस्टली पास पास में ही रहते हैं। अब बात करेंगे इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, जो कि बहुत ही स्पेशल होते हैं इनकी बॉडी में। इनकी बॉडी में हमेशा हमको 2 कॉन्ट्रैक्टाइल देखने को मिलते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं मिलते हैं। पहला जो होता है बॉडी के स्टार्टिंग सरफेस पे प्रेजेंट होता है और दूसरा जो होता है वो बॉडी के पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है। दोनों का नेम ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जो ऊपर साइड है उसको बोलेंगे एंटीरियर और जो नीचे साइड है उसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर। उसके बाद में इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के आसपास जो रेस टाइप निकली होती है इन्हें कहा जाता है फीडर कैनाल्स। ये दोनों ही वैक्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड रहता है। इनकी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द एक्टोप्लाज्म, सेकेंड वन इज द एंडोप्लाज्म। एक्टो मतलब जब कोई चीज़ बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, एक्टो मतलब आउटर, इनर, एंडो मतलब इनर। तो एक्टो मतलब इनकी जो आउटर लेयर है वहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है एक्टोप्लाज्म, और जो फ्लूइड इनके अंदर तरफ प्रेजेंट होता है, ये जो पूरा जो है अंदर फील्ड है, उसे कहा जाएगा एंडोप्लाज्म। तो ये 2 टाइप की प्लाज्म इनकी बॉडी में मिलते हैं। अब बात करेंगे हम ओरल ग्रोव की। ये जो डीप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ओरल ग्रोव और ओरल एपरेटस। ये जो होता है ये माउथ की ओपनिंग होती है, यहाँ से ये फूड गेन करता है पैरामीशियम और फिर उसको अंदर एक्चुअल माउथ में ले जाता है, जिसे कहा जाता है साइटोसोम। पैरामीशियम के माउथ को कहा जाता है साइटोसोम, जो कि यहाँ देख रहे हो आप, ये जो है ये पैरामीशियम का साइटोसोम है, इसका माउथ है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनली इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। हर एक ऑर्गेनिज्म को हमने सिस्टमैटिकली डिवाइड किया है, उसकी एक पोजीशन होती है। ऐसे ही पैरामीशियम की पोजीशंस हैं, तो करते हैं इसके बारे में बात। तो ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से। फाइलम प्रोटोजोआ। अब आप जान ही गए होंगे कि हमने इसको फाइलम प्रोटोजोआ में क्यों रखा है, बिकॉज ये प्रिमिटिव एनिमल है, इसलिए इसको रखा गया है फाइलम प्रोटोजोआ में। सब क्लास इज दी सीलियोफोरा। सब क्लास इसका सीलियोफोरा इसलिए है बिकॉज इसकी पूरी बॉडी में सीलियास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका सब क्लास जो है वो सीलियोफोरा है। नाउ क्लास, तो क्लास भी इसका सिलिएटा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी में सीलियास प्रेजेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास सिलिएटा से। नाउ सब क्लास इज दी होलोट्राइका। ऑर्डर इज हाइमेनोस्टोमेटिडा। ऑर्डर इसका जो होता है वो हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है। अगर हम बात करें जीनस की तो ये बिलोंग करता है जीनस पैरामीशियम, जो कि सेम होता है सबका। स्पीसीज इज दी कोडाटम। जैसे कि आप जानते हो कि जो जीनस होता है उसको लिखते हैं हम कैपिटल्स में और जो स्पीसीज होती है उसको लिखते हैं हम स्मॉल लेटर्स में। तो यहाँ ये जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने कैसे क्या इसको डिवाइड किया हुआ है पैरामीशियम को। अब हम बात करेंगे इसके ऑक्यूरेंस की, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, इंटरनल स्ट्रक्चर की, न्यूट्रिशन की एंड अदर बॉडी सिस्टम्स की।
ये जो पैरामीशियम होता है ये कहाँ हमको मिलता है, इसके बाहर का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी अंदर की बॉडी कैसी, क्या उसके अंदर में क्या क्या मिलता है, ये खाता क्या है, क्या पीता है, कैसे खाता है, और बात करेंगे इसके बॉडी सिस्टम्स की, इसकी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, कौन से एब्सेंट हैं, कैसे वर्क करते हैं। सो चलते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज द ऑक्यूरेंस। हम जानेंगे कि ये जो हमारा प्यारा सा पैरामीशियम है ये हमें कहाँ मिलता है। तो सबसे कॉमन जो पैरामीशियम है इंडिया में वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम is one of the most common species of paramecium having worldwide distribution. It is found in fresh water, ponds, pools, ditches, streams, rivers, lakes, etc. and found near decaying organic matter. पैरामीशियम कॉर्डेटम ये सबसे कॉमन स्पीसीज है जो कि हमें मिलती है। वैसे अगर बात करें तो पैरामीशियम जो है वो हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को मिल सकता है। ये हमको फ्रेश वाटर में मिल सकता है, कोई भी पॉन्ड हो वहाँ मिल जाएगा, कोई भी पूल्स हो, कोई भी गड्ढे वड्ढे हों, कोई भी स्ट्रीम्स हो, कोई भी रिवर हो, लेक हो, वहाँ सब जगह हमें पैरामीशियम के मिलने के चांसेस रहते हैं। अब अगर बात करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कि ये हमें हमेशा एक डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के पास मिलेगा ना। व्हाट इज़ डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसके पास में इसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये जो है इसका फेवरेट फूड जो होता है वो डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, विच इज़ देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उनका बाहर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब वो रूप रंग में कैसे होते हैं, जैसे उनका साइज कैसा है, उनका शेप कैसा है, उनका कलर कैसा है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज देयर साइज। माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही स्मॉल होते हैं, नेड आई से हमें दिख जाते हैं बट उतने अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। 80 म्यू टू 350 म्यू इनका शेप होता है। मिनिमम इज दी 80 म्यू, मैक्सिमम इज दी 350 म्यू। Paramecium cordatum is the largest species, measured between 170 म्यू to 290 म्यू। अगर हम बात करें सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज की, तो सभी स्पीसीज में सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होती है पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसका शेप साइज जो है वो आपको याद रखना है। नाउ हम बात करेंगे इनके शेप की। स्लीपर शेप्ड or cigar shaped or spindle shaped because of its slipper shape. It is also called a slipper animalcule. The body is round at the anterior end and pointed at the posterior end. सिंपल सी बात है कि इनका शेप कैसा होता है। इनका शेप जो होता है वो स्लीपर की तरह होता है। आप सब जानते हो स्लीपर क्या होती है। स्लीपर मतलब चप्पल, चप्पल का जो सोल होता है, उसका जो नीचे का पार्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही शेप का हमारा पैरामीशियम जो है वो होता है। उसके साथ साथ इसको हम स्पिंडल शेप भी बोल देते हैं। स्पिंडल शेप होता है, शिगार शेप्ड होता है, स्लीपर होता है, इसलिए इसको हम स्लीपर एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, बिकॉज इसका शेप जो है मोस्टली स्लीपर के सोल जैसा होता है, इसलिए इसका नेम पड़ गया है स्लीपर एनिमलक्यूल। अब बात करें कि इसका बॉडी कैसे क्या होता है, तो इसकी जो आगे की बॉडी होती है, मतलब जहाँ पे इसका सिर होता है एंटीरियर एंड, वो इसका थोड़ा सा डाउन टाइप होता है। और अगर बात करें हम उसके बॉडी के लास्ट रीजन की या पोस्टीरियर एंड की, जहाँ पे इसके पैर वैर होते हैं, तो वहाँ पे इसके जो बॉडी होता है थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, मतलब थोड़ी सी बार निकली हुई होती है। और ये था इसके शेप के बारे में। अब हम बात करेंगे पैरामीशियम के कलर के बारे में। तो कलर में देखें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं। इनकी बॉडी में कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हम इनके आर पार आराम से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की जो इसकी बॉडी में आते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है ओरल ग्रोव। ओरल ग्रोव जो होता है वो इसके मिडल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम वही होता है फूड को कैच करना और माउथ तक लेके आना। वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी का जो आगे का हिस्सा होता है, बियर्स ए प्रोमिनेंट ऑब्लिक्यू एंड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रोव। उसके अंदर एक पुराना सा
कटा हुआ एक गहरा सा गड्ढा टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है ओरल ग्रोव। ठीक है, ये ऑरिजिनेट करता है मिडल बॉडी से। इट इज कनेक्टेड टू बक्कल कैविटी एंड हैव ए माउथ और साइटोस्टोम। अब जान गए हो कि ओरल ग्रोव क्या है। यहाँ पे राइट हैंड साइड आप देख रहे हो, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है ओरल ग्रोव का। तो क्या है यहाँ पे ओरल ग्रोव जो होता है वो बॉडी के आगे के सरफेस में, मतलब वेंट्रल सरफेस में प्रेजेंट होता है। एक ट्यूब टाइप का होता है, मतलब एक डीप ट्यूब होता है जो कि अंदर जाके जुड़ता है बक्कल कैविटी से। उसके बाद में अंदर, सबसे अंदर अगर देखा जाए तो सबसे अंदर एक्चुअल में इसका माउथ प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है साइटोस्टोम, जिसका नेम होता है साइटोस्टोम। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ओरल ग्रोव का। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे अंदर यहाँ देख रहे हो आप कि सबसे अंदर यहाँ पे इसका साइटोसोम प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पोस्टरल फाइबर्स आ रहे हैं। उसके अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पे कुछ क्वाड्रलस टाइप के स्ट्रक्चर हैं। फिर उसके अंदर जो लाइनिंग होती लंबी लंबी, इन्हें कहा जाता है डोर्सल पर्टिकुलस। फिर बाहर का जो रीजन उसे कहा जाता है मार्जिन और बक्कल कैविटी। जैसे कि बताया था हमने आपको कि बीच में यहाँ पे बक्कल कैविटी प्रेजेंट होती, फिर आता है साइटोसोम। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ मार्जिन और बक्कल कैविटी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नाउ पेलिकल। पेलिकल जो कि इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक्सटर्नल एनवेलप ऑफ बॉडी इज ए लिविंग क्लियर एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ हेक्सागोनल सेल। ये सबसे बाहर की लेयर होती है जो लिविंग होती है, बहुत ही साफ होती है और ये बनी होती है एक्चुअल में हेक्सागोनल सेल्स की। ओके, अब अगर हम इसमें देखें तो ये पूरी लेयर जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट है पतली सी, से कहा जाता है पेलिकल। दिस इज पेलिकल। नाउ सीलिया, जिसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। सीलिया जो होते हैं वो इसकी बॉडी में हेयर लाइक आर्टिकल्स होते हैं जो सबसे बाहर प्रेजेंट होते हैं। The entire body surface is covered by numerous tiny hair-like fine projections called cilia. There are 10,000 to 14,000 cilia covering the whole body surface. Their length is uniform, except posterior region where a few longer cilia are present, called caudal tuft. तो सीलिया जो होते हैं वो आउटर बॉडी की पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे से होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सीलिया। कम से कम पैरामीशियम की पूरी बॉडी में 10,000 से लेके 14,000 सीलियाज जो हैं प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लेंथ है पूरी बॉडी में यूनिफॉर्म होती है, बट हर चीज़ में एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि इसके पोस्टीरियर रीजन, मतलब इसके बॉडी के निचले हिस्से पे लॉन्गर सीलियाज जो हैं प्रेजेंट होती हैं। जैसे मान लो कि ये पैरामीशियम का पोस्टीरियर रीजन है, तो यहाँ पे सीलियाज जो होती हैं वो थोड़ी सी लॉन्गर प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए इतने रीजन को कहा जाता है कॉडल टफ्ट, बिकॉज यहाँ पे सीलियाज जो हैं वो इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं ट्राइकोसाइट्स की ना। व्हाट आर ट्राइकोसाइट्स? रॉड लाइक और ओवल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म। दीज वर फर्स्ट सीन इन पैरामीशियम बाय एलिस। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट स्लाइड में कि ट्राइकोसाइट्स जो होती हैं वो जस्ट पेलिकल के बाद आने वाली डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अभी तक इनका फंक्शन जो है अभी तक हम जान नहीं पाए हैं, बट कहते हैं कि इनका फंक्शन ये होता है कि ये एनिमल को किसी भी सरफेस से अटैच होने में ये हेल्प करती हैं और ये एक्टोप्लाज्म जहाँ होता है वहीं पे ये रहती हैं। कौन? ट्राइकोसाइट्स। और इनको सबसे पहले एलिस ने पैरामीशियम में देखा था। ये जो आप इमेज देख रहे हो लेफ्ट साइड, ये एक ट्राइकोसाइट्स की इमेज है। ये हमारा पूरा पैरामीशियम है और ये जो है ये ट्राइकोसाइट है, सिंगल ट्राइकोसाइट। नाउ अब हम बात करेंगे उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, उसके अंदर के पार्ट की, उसके अंदर कैसे क्या प्रेजेंट होता है। तो अंदर हम आएंगे तो पहले हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। इसकी बॉडी में ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 रीजन्स में डिवाइड रहता है। वो कौन से हैं? The first one is the ectoplasm, second one is the endoplasm. एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर सरफेस प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा एक्टोप्लाज्म, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा एंडोप्लाज्म। What is ectoplasm? The narrow
पेरिफेरल क्लियर एंड डेंस जोन इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म और कॉर्टेक्स। जैसे मान लो कि ये हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसकी बॉडी की बाहर साइड ये जो जोन है, ये जो पेरीफेरी है, यहाँ पे कोई फ्लूइड प्रेजेंट है तो उसे कहा जाएगा एक्टोप्लाज्म। नाउ एंडोप्लाज्म, द लार्ज सेंट्रल ग्रेनुलर जोन कॉल्ड एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म एंड मेडुला। It includes cell components like mitochondria, Golgi bodies, राइबोसोम एंड रिजर्व फूड। और एक ऐसा फ्लूइड जो इस स्ट्रक्चर के अंदर पूरे में प्रेजेंट है उसे कहा जाएगा एंडोप्लाज्म। तो अब आप जान गए होंगे कि व्हाट इज एक्टोप्लाज्म, व्हाट इज एंडोप्लाज्म। इस फ्लूइड के अंदर बहुत सी ऑर्गेनीज प्रेजेंट रहती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, रिजर्व फूड, राइबोसोम, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो पैरामीशियम बर्सेरिया होती है, पैरामीशियम बर्सेरिया, द एंडोप्लाज्म इज फिल्ड, इसका जो एंडोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म और आई थिंक एक्टोप्लाज्म, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे होगा एक्टोप्लाज्म। इसका बाहर का जो फ्लूइड होता है वो फिल्ड रहता है एक सिम्बायोटिक जू क्लोरेला नाम की एक यूनिसेलुलर क्लोरोफिल बियरिंग एल्गी से। इसका जो बाहर का सरफेस जो होता है एक्टोप्लाज्म वो फिल रहता है एक ग्रीन कलर की एल्गी से जिसका नेम है जू क्लोरेला, इसीलिए वो हल्का हल्का ग्रीन कलर का दिखता है। कौन? पैरामीशियम बर्सेरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नाउ अब हम बात करेंगे इनके न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है इनका सबसे इनरमोस्ट स्ट्रक्चर है। व्हाट इज न्यूक्लियस? तो पैरामीशियम इज अ हेट्रोकारियोट। पैरामीशियम जो होता है वो हेट्रोकारियोटिक होता है एज इट पोजेसेस टू न्यूक्लियस। हेट्रोकारियोटिक इसलिए बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हेट्रोकारियोटिक है। इन पैरामीशियम कोलेटम देयर इज लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस एंड स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अंदर दो टाइप के हमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। लार्ज वन इज कॉल्ड मैक्रो, स्मॉल वन इज कॉल्ड माइक्रो। इन पी ऑरेलिया, जो पी ऑरेलिया मतलब पैरामीशियम ऑरेलिया जो होती है उसके अंदर एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और दो मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दो माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो पी ऑरेलिया होती है इसके अंदर हमें एक मैक्रो और दो माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट मिलती हैं। और अगर बात करें हम पी मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम तो इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा हमेशा कि कौन सी स्पीसीज में कितने कितने न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की और एपरेटस। इन पैरामीशियम देयर आर टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पैरामीशियम में हमेशा दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलते हैं। वन वैक्यूल लाई नियर ईच एंड ऑफ बॉडी। हर एक वैक्यूल जो होता है बॉडी के हर एक एंड पे प्रेजेंट होता है। अब इसकी बॉडी में दो एंड होते हैं, द एंटीरियर वन एंड पोस्टीरियर वन। तो एंटीरियर के पास में एक होता है वैक्यूल और पोस्टीरियर के पास होता है वैक्यूल, ठीक है। सो दे आर सराउंडेड बाय 6 to 8 लॉन्ग रेडियल कैनाल्स और इनके आसपास जो 6 से 10 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के स्ट्रक्चर की तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर है, यहाँ देख रहे हो इस इमेज में आप ये पूरी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होती है नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स जो कि जुड़ी होती हैं, जो बिल्कुल लाइन से यहाँ पे लगी होती है। उसके जस्ट बाहर की सरफेस जो है इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। उसके बाद में बीच में यहाँ पे आती है फीडर कैनाल, उसके बाद में यहाँ पे आती है रेडियल कैनाल जो कि जस्ट अटैच रहती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से। नाउ न्यूट्रिशन, अगर हम बात करें इनके न्यूट्रिशन की मतलब पैरामीशियम जो होता है वो कहाँ से फूड लेता है, कैसा क्या है, ये हेटरोट्रॉफिक है या ऑट्रॉफिक है। तो पैरामीशियम जो होता है वो हीटरोट्रॉफिक होता है बिकॉज ये दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। बात करें कि इसका मोड कैसा होता है, इसका मोड जो होता है होलोजोइक होता है। ये पूरे सॉलिड फूड को जस्ट वो उसको निगल लेता है। तो फूड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, डायटम्स एंड ईस्ट। अब वो किसे खाता है? मोस्टली वो बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी होगी, डायटम्स होंगे या वो ईस्ट होगी। अब बात करेंगे हम फूड वैक्यूल्स। तो आपने देखा होगा पैरामीशियम की पूरी बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल से यहाँ पे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर कुछ गोल गोल से कुछ पड़ा होता है। तो इन्हें कहा जाता है फूड वैक्यूल्स।
ये फूड वैक्यूल्स होते हैं। अभी क्या हैं? तो नॉन कॉन्टेक्टाइल फूड वैक्यूल्स रिसेंटली गैस्ट्रियोल्स बाई वोकोविस्की। वैसे इन्हें हम फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, बट कुछ टाइम पहले ही इसको वोकोविस्की ने नेम दिया है गैस्ट्रियोल्स। जैसे कि ये मान लो, जैसे हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो हम लोग लंच ले जाते हैं, वैसे ही पैरामीशियम की बॉडी में स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल शेप के ये लंच जो हैं पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इनके अंदर उनका फूड जो है प्रेजेंट रहता है, और जब ये फूड वाले जो स्ट्रक्चर्स इनको बोलते हैं फूड वैक्यूल, जब ये टकराते हैं जाके लाइजोसोम से, मान लो ये हमारा लाइजोम है, जब ये टकराते हैं इससे तो इनके अंदर का जो फूड होता है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ब्रेक हो जाता है। इनका फूड जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से ब्रेक हो जाता है, तो वो ईजिली पैरामीशियम जो है उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये वर्क होता है फूड वैक्यूल्स का। इनका वर्क है कि फूड को अपने अंदर स्टोर रखना। नाउ साइटोफेग। नाउ व्हाट इज साइटोफेग? प्रेजेंट नियर पोस्टीरियर एंड बॉडी। बॉडी के पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट रहता है। इसे हम सेल एनएस भी बोलते हैं, साइटोफेग भी बोलते हैं और साइटोप्लॉट भी बोलते हैं। बॉडी के जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी है, इसी पार्ट से बाहर निकल जाता है। नाउ लोकोमोशन। रैपिड स्विमिंग इज फैसिलिटेटेड बाय बीटिंग ऑफ हेयर लाइक ऑर्गेनलीज कॉल्ड सीलिया। इसके अंदर लोकोमोशन जो होता है वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है, जो कि है सीलिया। तब सीलिया में लगातार बीटिंग होती है क्लॉकवाइज, और फिर तभी पैरामीशियम जो है वो मूव कर पाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब हम बात करेंगे इसके ऑस्मो रेगुलेशन की। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? तो द फंक्शन ऑफ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम इज ऑस्मो रेगुलेशन। पैरामीशियम में ये जो दो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इनका काम यही है कि ऑस्मो रेगुलेशन करना। नाउ व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है बॉडी में अगर एक्स्ट्रा पानी पहुंच जाता है तो उसको बॉडी से बाहर करना, बॉडी में वाटर क्वांटिटी को मैनेज करना। ये काम होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। पैरामीशियम जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप का प्रोडक्शन शो करता है। इसके अंदर एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से चलता है। अब बात करें सेक्सुअल की तो वो इसमें होता है कंजुगेशन से एंड ऑटोगैमी से। तो ये जो आज का वीडियो है गाइस यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी यूजफुल लगता हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।